जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 5 का आज 40वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 411 पर। गुरुदेव कहते हैं, यह संस्कार हो जाने पर शरीर में परिवर्तन होकर प्रथम शरीर स्वस्थ बनता है और आगे की प्रगति बड़े धीरे धीरे ही होती है। जैसे जैसे अपने शरीर के भीतर आत्मा का प्रकाश बढ़ने लग जाता है, वैसे वैसे सभी बातें स्पष्ट और स्पष्ट होने लग जाती हैं। एक तो क्या सही है और क्या गलत है, इसका सही निर्णय लेना हम सीखते हैं। कई बातें कर्मकांड की आवश्यक नहीं होती हैं, तो भी हम पकड़ कर रखे रहते हैं। वे सब बातें जो अनावश्यक होती है, छूटने लग जाती हैं। कई मान्यताएं, कई परंपराएं जो समय के साथ बदलना आवश्यक है, वे भी छूट जाती हैं। हमारी कई प्राचीन मान्यताएं और परंपराएं उस समय की स्थिति के अनुसार होती हैं। आज के समय के अनुसार उनमें बदलाव आवश्यक होता है। शास्त्रों में भी कई बातें लिखी होती है, वे उस समय की स्थिति और आवश्यकता को देखकर लिखी होती है। शास्त्र जब हजारों साल पुराने हो जाते हैं और मनुष्य आज के समय के अनुसार होता है, तो बड़ा कठिन प्रश्न होता है कि शास्त्र के आधार पर बात को माना जाए या आज की परिस्थिति के अनुसार उसे माना जाए। मनुष्य इसका निर्णय ही नहीं ले पाता, इसलिए वह एक ही स्थान पर स्थित हो जाता है और रूढ़िवादी लोग और डराते हैं। शास्त्र की बात नहीं मानी तो भगवान नाराज हो जाएंगे, और नाराज हो गए तो वे तुम्हारे जीवन में कुछ बुरा करेंगे। और इस डर के मारे बेमन से ही लोग आज की स्थिति में योग्य लगे या न लगे वही बात करते हैं जो शास्त्र कहते हैं। पहली बात, भगवान को सदैव सकारात्मक ऊर्जा शक्ति के रूप में देखना चाहिए। यह मानो कि भगवान सुई धागा है जो कपड़ा सीने के काम ही आता है। वे केवल सकारात्मक कार्य ही करते हैं। वे कैंची का कार्य कभी नहीं कर सकते हैं। यानी भगवान बुरा कभी भी नहीं कर सकते हैं। बुरा करना उन्हें आता ही नहीं। जब बुरा करना आता ही नहीं है, तो वे बुरा कैसे कर सकते हैं? भगवान एक जीवंत सकारात्मक विश्व चेतना शक्ति है जो सारे विश्व में फैली पड़ी है। हमने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन भगवान की साधना करते संतों को देखा है, मुनियों को देखा है। वे कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। बुरा करना तो छोड़ो, बुरा करने का विचार भी नहीं करते हैं। वे करना चाहें तो भी नहीं करते, क्योंकि वह उनका स्वभाव ही नहीं है। तो वे संत या मुनि भगवान के प्रतिनिधि है। जब वे बुरा नहीं कर सकते, तो भगवान बुरा कैसे कर सकते हैं? इसलिए सदैव जीवन में याद रखना चाहिए कि भगवान एक विश्व चेतना शक्ति के रूप में इस जगत में प्रत्येक क्षण होती ही है। भले ही हम उसे देख पाए या नहीं, उसका अस्तित्व सदा होता ही है। क्योंकि वह चेतना शक्ति विद्यमान है, इसलिए यह विश्व चल रहा है। यह विश्व चल रहा है, यानी इस विश्व को कोई अज्ञात शक्ति चला रही है, और वह चेतना शक्ति सकारात्मक है। यह बात समझ में आ गई तो भगवान के प्रति मनुष्य के मन में जो भय होता है वह समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भय के साथ की गई कोई भी साधना, कोई भी तपस्या कभी सफल नहीं हो सकती है। दूसरा, वह उस बात को वर्तमान परिस्थिति की कसौटी पर परख करके अपनाएगा। शास्त्र में यह लिखा है इसीलिए नहीं मानेगा। अपना आज का अनुभव आज की परिस्थिति के अनुरूप है या नहीं, यह भी देखकर फिर पूर्ण हृदय से उसे स्वीकार करेगा। जब कोई भी बात हम समझकर मानते हैं, तो हमारी आत्मा भी उस कार्य में हमारे साथ होती है। दूसरा, मनुष्य का दूसरा विकार है लोभ। मुझे यह प्राप्त करने के लिए यह साधना करना है। ऐसा किसी बात का लोभ अगर सामने रखा, तो हमारी गुण ग्राहकता ही संपूर्ण नहीं होती है। हम समग्र ज्ञान को ग्रहण ही नहीं कर पाते। ज्ञान पाने का उद्देश्य ही स्वार्थ से भरा होता है, तो ऐसे समय वह उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर साधना छूटने की पूरी पूरी संभावना होती है।
यह आध्यात्मिक साधना ऐसी नहीं जैसे कि गिनती करते समय एक बार 7 तक गिना और अगली बार गिनती करेंगे तो 8 के आंकड़े से प्रारंभ होगा, क्योंकि 7 तक तो हम गिन ही चुके हैं। लेकिन अगर साधना भंग हुई तो फिर से साधना 1 से ही प्रारंभ करना होगी, यानी पहले की गई सारी साधना की प्रगति व्यर्थ हो जाती है और फिर से प्रारंभ करना होता है, और फिर से प्रारंभ करते समय आत्मग्लानि होती है। आज मैं पहले पर हूँ, जबकि पहले मैं 7वीं पादान तक पहुंचा था। यह आत्मग्लानि फिर साधना में सबसे बड़ी बाधा ही बन जाती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में मोक्ष की स्थिति रूपी जो शिखर है, वह आध्यात्मिक पहाड़ का सर्वोच्च शिखर है। इस पर चढ़ते समय सदैव ध्यान रखो, अपने गुरु ने बताए मार्ग का ही अवलंबन करो। पहाड़ पर तो किसी भी स्थान से चढ़ा जा सकता है, लेकिन गुरु ने जो मार्ग बताया है, वह मार्ग अगर अपनाओगे तो वह मार्ग ऊपर तक तुम्हें ले जाएगा, क्योंकि वह मार्ग गुरु ने आप उस मार्ग से उच्च शिखर तक पहुँचे इसी शुद्ध इच्छा के साथ बनाया है। यानी उस मार्ग पर चलने पर सदैव गुरु की सकारात्मक ऊर्जा आपको आशीर्वाद के रूप में मिलती ही रहेगी। दूसरा, गुरु ने बताए मार्ग पर चलोगे तो उस मार्ग में कांटे और बड़े बड़े पत्थर आपके रास्ते की बाधा नहीं बनेंगे, क्योंकि गुरु मार्ग बनाते समय वे पत्थर और कांटे पहले ही हटा चुका है। उस मार्ग पर बड़े बड़े खड्डे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन खड्डों को पार करने के पुल गुरु पहले ही बना चुका है। इसलिए गुरु मार्गदर्शक होता है। उसके बताए मार्ग पर सदैव चलो और प्रगति होने के लिए उस मार्ग पर ऊपर चढ़कर भी मार्ग को छोड़ो मत। हम अहंकार में कई बार मार्ग बदल देते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं। कई बार जल्दी के चक्कर में भी पैर फिसलता है और नीचे गिर जाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में जल्दबाजी नहीं होनी होती है। हमें इस क्षेत्र में शांति से और बड़े धीरज के साथ चलना पड़ता है। हमारे ऊपर चढ़ने की गति धीमी हुई तो भी चलेगा, लेकिन उस स्थान पर जमे रहना अति आवश्यक है। हम शिखर तक जीवन में कभी भी पहुंचे, हमारा लक्ष्य सदैव शिखर ही होना चाहिए। और अध्यात्म में कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर ली तो भी अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का अहंकार सबसे बड़ा विकार है, जो सब विकारों से मुक्त होने के बाद भी बना रहता है। और अहंकार का विकार हमें उस उच्च शिखर पर पहुंचने के 2 कदम पहले भी नीचे गिरा सकता है। इसीलिए जब तक आप पूर्ण रूप से वहां पहुंचते नहीं, तब तक पहुंचे यह नहीं मानना चाहिए। मोक्ष की स्थिति वह स्थिति है जहां हम अहंकार रूपी हमारे सबसे बड़े विकार से मुक्त होने के बाद ही पहुंच पाते हैं। जीवन में मुनियों ने भी शास्त्रों का आधार लेना चाहिए, लेकिन पूर्णतः उसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आज की परिस्थिति में क्या योग्य है और क्या योग्य नहीं है, यह समझना बड़ा कठिन है। इसलिए इस बात को आत्मा के ज्ञान पर छोड़ देना चाहिए। अगर हम ध्यान साधनारत रहते हैं तो हमारे समूचे शरीर पर ही आत्मा का नियंत्रण हो जाता है। हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर आत्मा का नियंत्रण हो जाता है। यह हो जाने से शरीर से वह कार्य ही नहीं होता जो योग्य न हो। हमारी आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। वह सब शास्त्र भी जानती है। शास्त्रों में लिखी बातें किस परिस्थिति में लिखी गई, क्यों लिखी गई और आज के परिस्थिति के अनुसार क्या योग्य है, आने वाले भविष्य की दृष्टि से भी क्या योग्य है, वह सब समझकर हमारी आत्मा निर्णय लेती है। आत्मा को भूतकाल का भी ज्ञान होता है, भविष्य काल का भी ज्ञान होता है, और वर्तमान काल में क्या योग्य है वही कार्य वह घटित होने देती है। इसलिए हम सब बातों से ही मुक्त हो जाते हैं। यानी यह संपूर्ण मुक्त अवस्था ही वह स्थिति है जिसे मोक्ष कहते हैं। और इसे हमें कब पाना है, यह हमारी शुद्ध इच्छा पर निर्भर होता है। हम अगर इच्छा करें तो यह स्थिति इस जन्म में भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए हमारे पास जीवन शेष होना चाहिए। इस मार्ग में प्रत्येक धर्म मार्गदर्शक भी है और बाधक भी है। मार्गदर्शक इसलिए है
कि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी मार्ग पर ही जन्म लेता है, यानी वह किसी भी मार्ग पर जन्म ले, उसके शिखर तक पहुंचने के पूरे पूरे अवसर होते ही हैं। लेकिन धर्म बाधक इसीलिए है कि 12 साल तक धर्म के मार्ग पर चलकर ही वह साधक उस शिखर तक पहुंच पाता है, लेकिन अंत में रास्ता छोड़कर शिखर पर चढ़ना ही नहीं आ चाहता। सारे रास्ते, सारे मार्ग शिखर तक ही जाते हैं। शिखर पर कोई मार्ग नहीं जाता है, वहां अपना मार्ग छोड़कर ही जाना पड़ता है। शिखर पर पहुंचे हुए लोगों का गुरुलोक एक अलग ही विश्व है। जब तक आप अपने धर्म के मार्ग से मुक्त नहीं होते, हमें उन गुरुओं की सहायता प्रवेश के लिए प्राप्त नहीं होती है। एक अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर धर्म के बंधन से भी आत्मा मुक्त हो जाती है, क्योंकि आत्मा का एक ही धर्म है, वह है आत्मधर्म। बस वही बाकी रह जाता है। हमने शरीर से जिस धर्म में जन्म लिया, उस धर्म के बंधन से भी हम मुक्त हो जाते हैं, यानी धर्म के ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि रास्ता समाप्त हो चुका होता है और शिखर आ चुका होता है। वे बोल रहे थे, पर मुझे तो अनुभव हो रहा था, मानो आकाशवाणी ही हो रही हो। वे एक समाधि की स्थिति में रहकर बोल रहे थे। आसपास के वातावरण में चैतन्य ही चैतन्य अनुभव हो रहा था। मेरी भी आंखें खुल नहीं पा रही थी। उनका बोलना बंद हुआ तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को देखा, और जब उन्हें देखा तो वे एक समाधि में चले गए थे। ऐसे में उन्हें कुछ कहना योग्य नहीं लगा, और मैंने उन्हें नमस्कार किया और अपनी गुफा की ओर चल दिया। यह स्थान 7 नारद मुनियों के लिए ही प्रकृति ने निर्माण किया होगा, ऐसा लगता था। प्राकृतिक सौंदर्य वहां पर भरा पड़ा था। मुझे वहां पर आए भी 1 साल हो गया था, क्योंकि जिस मौसम में मैं आया था वही मौसम वापिस आ गया था। मेरी गुफा तक कब पहुंचा, मुझे मेरा ही पता नहीं चला। बाहरी वातावरण से गुफा एकदम मुक्त थी। बाहर का वातावरण क्या है, इसका अंदाजा गुफा के भीतर नहीं होता था। वह गुफा एक अलग ही विश्व था। वह गुफा भी छोटा सा एक विश्व ही था, मेरा अपना विश्व। उस गुफा की एक एक दिशा की दीवार से मैं परिचित था। गुफा की छत से भी परिचित था। वह गुफा भी एक बड़े से एक ही पत्थर से निर्मित थी। कहीं भी पत्थरों का जोड़ नहीं था और न कोई दरार थी। शायद कई हजारों साल पहले वहां भीतर भी बर्फ ही भरा होगा, और वह थोड़ी सी ऊंचाई पर थी, इसलिए कभी उसके भीतर की बर्फ पिघल गई होगी और उस गुफा का निर्माण हो गया होगा। सभी गुफाओं का मुंह पूर्व दिशा की ओर ही था, मानो सभी गुफाओं में से बर्फ बहकर पूर्व दिशा की ओर बहने वाले झरने के द्वारा बह गई होगी। गुफाओं ऊपर गुफाएं थी। बीचों बीच स्टेडियम जैसा मैदान था। गुफाओं के ऊपर गुफाओं की 4 लाइन दिख रही थी। सामान्यतः प्रत्येक गुफा में जैन मुनि प्रायः अकेले ही रहते थे। 2 गुफाओं की दूरी भी काफी थी। बीच की कई गुफाएं खाली ही थी, फिर भी उनके ऊपर की गुफाओं में मुनि रहते थे। मेरे अंदाज से जो गुफाएं खाली थी, वह रहने वाले मुनि देह त्याग कर चुके थे, लेकिन उनके बाद उस गुफा में कोई नहीं रहता था। वहां पर स्वयं ही मृत्यु नहीं होती थी। प्रत्येक मुनि अपनी इच्छा से देह त्याग कर देते थे। पानी का स्रोत वह नीचे जाने वाले झरना ही था, जो नीचे गिरकर एक नदी का ही रूप ले लेता था। पहाड़ों के ऊपर का सारा पानी एकत्र होकर आता था और बाद में उस झरने के माध्यम से नीचे गिरता था। वह जहाँ गिरता था, वहां भी एक नाद का निर्माण करता था। मुझे उसकी आवाज अच्छी लगती थी, इसलिए कई बार मैं उस झरने के किनारे पर जाकर बैठता था। उस झरने के गिरने का संगीत और उसके किनारे पर बैठकर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को देखना एक स्वर्णिम अनुभव होता था। वह झरना भी बर्फ के दिनों में जम जाता था, एक बर्फ की नदी बन जाता था, और जब उस पर सुबह धूप गिरती थी तो पूरा झरना ही चमकता था। उसमें नीचे पानी थोड़ा पिघलता ही था, क्योंकि धूप उस पर गिरती तो बर्फ पिघल कर गिरता ही था। वे मुनि आपस में भी कम ही बात करते थे। कई बार तो केवल इशारों से ही बातें होती थी, लेकिन एक प्रकार का तेज सभी के चेहरे पर होता था।
जो भी मुनि वहां पहुंचे थे, उन्होंने साधना स्थल की ऐसी ही इच्छा की थी और वे सभी वहां पर आकर प्रसन्न थे। वातावरण में कोई विचार नहीं थे। सामूहिक ध्यान और प्रार्थना, मंत्र जाप उनके जीवन के अभिन्न अंग थे। सामूहिक ध्यान का स्थान और समय निश्चित था। प्रायः सभी उस स्थान पर उपस्थित होते ही थे, अपने अनुभवों को बांटते थे, एक दूसरे को मार्गदर्शन भी करते थे, सभी एक दूसरे का आदर करते थे। शारीरिक श्रम के कार्य प्रायः युवा मुनि ही करते थे। कई बार कई मुनि समाधि भी लगाते थे, तो वे कई दिनों तक अपनी गुफा में ही रहते थे। इसलिए मुझे बताया गया था, अब यहाँ 65 जैन मुनियों का संघ निर्माण हो गया है, लेकिन एक साथ 65 कभी भी दिखे ही नहीं। कहीं कोई दिखता था तो कहीं कोई दिखता था। कई बार नए नए चेहरे भी दिखते थे। वे शायद वे 20 जैन मुनि थे जो पिछली बार मैंने देखे नहीं थे। वह स्थान जिन जैन मुनियों के लिए बना था, वे जैन मुनि उस स्थान तक पहुंच ही जाते थे। सारे जैन मुनि निर्वस्त्र ही रहते थे। कई मुनियों के शरीर की त्वचा पर आसपास के वातावरण का प्रभाव दिखता था। त्वचा का रंग अलग हो गया था। उन सभी के शरीर अति संवेदनशील थे। बाहर घूमते हुए या कुछ कार्य करते हुए प्रायः युवा मुनि ही दिखाई देते थे। भोजन फल और पत्ते ही था। सोने के लिए भी पत्ते और घास का उपयोग होता था। प्रायः बांस का भी प्रयोग आधार देने के लिए होता था, लेकिन वह आसपास नहीं उगते थे। वे और भी नीचे जंगलों से लाए गए थे। मेरी गुफा भी 3 भागों में बटी थी। एक पहला बाहरी भाग था, जहाँ पर बैठकर मैं बाहर का सब देख सकता था। दूसरा अंदर का भाग था, जहाँ पर मैं पत्तों और घास का बिस्तर बनाकर सोता था और रहता था। तीसरा और अंदर का भाग था, जहाँ पर आसन लगाकर मैं ध्यान साधना करता था। उस ध्यान साधना वाले कक्ष के दाहिनी ओर गुफा और अंदर जाती थी। उस ओर एक बार मैं अंदर गया, लेकिन काफी अंदर जाकर भी उसका अंत नहीं हुआ था, तो मैं वापस आ गया। लेकिन वहां से हवा नहीं आ रही थी, यानी उस गुफा का दूसरा और कोई द्वार नहीं था। मेरी गुफा का आकार अंग्रेजी के 8 आंकड़े जैसा ही था। दूसरा, उस स्थान की एक बड़ी विशेषता थी। मेरा वह स्थान मेरी साधना में सहायक हुआ था। यानी अब जो मेरा ध्यान कक्ष था, वहाँ मैंने मेरी पहली यात्रा में साधना की थी। उस साधना से निर्मित चैतन्य शक्ति उस स्थान ने संभाल कर रखी थी और प्रकृति ने उस चैतन्य शक्ति को और वृद्धिगत किया था। तो गत बार वह स्थान मैं जिस स्थिति में छोड़कर गया था, मैं जब वापिस आया तो प्रकृति ने उस स्थान के चैतन्य को कई गुना बढ़ा दिया था। जिस प्रकार किसान एक दाना डालता है और पृथ्वी माँ उसे 1000 दाने के रूप में वापिस देती है, बिल्कुल वैसी ही स्थिति उस स्थान की थी। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।